नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चौथे वीक में हम प्रवेश कर चुके हैं और पिछले 2 दिनों में हमने जायसी के बचे हुए टॉपिक्स को कवर किया। तो अभी तक हम जो भक्ति साहित्य है उसके जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो दोनों कवि हैं कबीर एवं जायसी, ये दोनों हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे वो है सूरदास। सूरदास अगले कुछ दिनों में हम 2 से 3 दिनों में इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद अंतिम कवि जो हैं वो तुलसीदास, उसको हम शुरू करेंगे। तो आज सूरदास की शुरुआत है। आज जो हम उनके टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो सूरदास हैं, उनकी प्रेम पद्धति, भ्रमरगीत एक वियोग श्रृंगार के रूप में, सूरदास के काव्य में सामाजिक पक्ष क्या है, सूरदास की भक्ति भावना का दार्शनिक आधार क्या है, सूर की कविता में वक्रता एवं वाग्विदग्धता ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। बड़ा टफ शब्द है, मुझे भी प्रोनाउंस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये टॉपिक्स हमें कवर आज करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास को। आज पहला जो टॉपिक है वही यही है, सूरदास एवं उनकी प्रेम की जो पद्धति है वो क्या है। देखिए, सूरदास भी प्रेम के कवि हैं, जायसी भी प्रेम के कवि है। प्रेम भक्ति काल में सामान्य रूप से देखी जाने वाली विशेषता है। सूरदास का मूल आधार जो है वो है श्रृंगार एवं वात्सल्य। ठीक है, उन्होंने जो श्री कृष्ण का लोक रंजक जो रूप है उस पर फोकस करते हुए श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप पर अपना काव्य लिखा है। ठीक है, तो प्रेम जो उनका पक्ष है उसमें 3 जो डायमेंशंस हैं, 3 आयाम जो हैं उस पर उनका प्रेम देखने को मिलता है। पहला आयाम है वात्सल्य, दूसरा है सख्य और तीसरा है दाम्पत्य। तीनों भावों के संयोगात्मक तथा वियोगात्मक वर्णनों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो वात्सल्य के भी 2 मिलेंगे, संयोग एवं वियोग। सख्य के भी 2 मिलेंगे, संयोग वियोग। और इसी प्रकार दाम्पत्य के भी 2 मिलेंगे। तो ये सारे डायमेंशंस हमको कवर करने हैं। ठीक है, पहले टॉपिक में तो पहला है वात्सल्य। वात्सल्य के भी 2 देखने हैं, वात्सल्य संयोग और वियोग। संयोग का मतलब श्री कृष्ण की बाल चेष्टाएं जो उन्होंने बताई है उसके बारे में बात की जाएगी। तो सूर के को वात्सल्य के सम्राट कवि के रूप में जाना जाता है। बाल चित्रण की छोटी से छोटी बात भी उनसे नहीं छूटी है। वात्सल्य की विशेषता क्या है? बाल सुलभ चेष्टाओं का सूक्ष्माति सूक्ष्म निरीक्षण, वर्णन की स्वाभाविकता। उनके पूर्व केवल वात्सल्य केवल एक भाव था कि इन्होंने उसे रस की कोटि प्रदान करवा दी। ठीक है, तो ये उनके वात्सल्य की विशेषता है। आप 1 और 2, ये 2 और 3, ये 3 याद रख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। मैं इसे आपके लिए, जो मेरा फेवरेट है, MTR MTR MTR, मुझे तुम रटो या मैटर टू रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो संयोग श्रृंगार है इसके प्रमुख अंग क्या है? रूप का वर्णन किया है, संस्कारों का वर्णन किया है, क्रीड़ा चेष्टा मुद्राओं का वर्णन किया है, मातृत्व का प्रकाशन किया, बाल स्वभाव का दर्शन किया है, मातृ हृदय का प्रकाशन किया। तो ये कुछ इन अंग है, इनके 2-3 याद रख लेना, एग्जाम में इतने ही कोट करने हैं, लेकिन उदाहरण दोनों याद करने हैं। अगेन MTR। ठीक है, उदाहरण: शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत, रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप लिए। ठीक है, तो ये इनके वात्सल्य श्रृंगार का उदाहरण है। दूसरा, जैसे ये बिंब में भी यूज होता है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही, दूध पियत भई, अब यह अजहू है छोटी। ठीक है, कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैंने इतनी बार दूध पी लिया लेकिन फिर भी छोटी है ये। ठीक है, तो वियोग पक्ष के जो अंग है, ये तो हुआ संयोग पक्ष, मैंने आपको बताया दोनों के दोनों पक्ष हमें देखने हैं। तो ये तो हुआ संयोग पक्ष। अब वियोग दिखाया है यशोदा और नंद का, उनकी मानसिक पीड़ा को इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो सूर सागर में वियोग का आरंभ ही वात्सल्य के वियोग पक्ष से हुआ है। ये वाला दोहा आप ये जो दोहा का नाम आ रहा है, ये पद आप याद कर सकते हैं। यद्यपि मन समूह झावत लोग, सूल होत नवनीत देखी मेरे,
मोहन के मुख जोग। यद्यपि लोग मुझे समझा रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण चले गए हैं। अब यशोदा को क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है अपने पुत्र का। ठीक है, तो ये बोले कि लोग मुझे जबकि समझा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं मक्खन देखती हूँ वो मुझे कैसा लगता है, सूल जैसा, कांटे जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि मक्खन तो श्री कृष्ण का फेवरेट था। ठीक है, तो ये टाइप का जो वियोग है, ये जो यशोदा का वियोग है, ये भी सूर ने बहुत ही बखूबी से निभाया है। तो आप ये वाला याद कर लो और 1, 2 ये वाले याद कर लो। 3 से आप जो वात्सल्य वाला जो प्रश्न आएगा उसको हैंडल करने की सिचुएशन में होंगे। और ये 2 कोटेशन हमेशा याद रखना, बहुत आपकी हेल्प करेंगे। शुक्ल जी का ओपिनियन था बाल चेष्टा को लेके, ऐसा लगता है कि यशोदा न रही मानो सूर हो गई, और सूर न रहे यशोदा हो गए। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये, याद कर लीजिए इसको। ऐसे द्विवेदी जी ने भी लिखा था कि हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह है उनका मातृत्व हृदय चित्रण। माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति थी संध्या में। ये थोड़ा बड़ा है पर ये वाला तो आप जरूर उपयोग में लाना। ठीक है, ये अपने आप से पढ़ लेना, केवल तुलना की है मैंने। तो दूसरा जो भाव है वो है सख्य भाव। सख्य भाव कहाँ देखने को मिलता है? मित्र के साथ जो गोचारण जो संस्कृति दिखाई है उसमें हमें ये सख्य मतलब भाईचारे वाला भाव। ठीक है, तो गोचारण के दृश्यों में समानता, स्वच्छंदता तथा मधुरता का भाव है। चरावत वृंदावन हरिधेनु, ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत है करी चेनु। ठीक है, ग्वाले बार बार श्री कृष्ण से जिद करते हैं कि आप बांसुरी बजाइए, छबीले मुरली नेकू बजाओ। ठीक है, तो ये वाला जो भाव है ये सख्य भाव का उदाहरण है। द्विवेदी जी ने इस पे लिखा भी है, बड़ा अच्छा लिखा है। अगर हमसे कोई पूछे कि सूरदास की सेंट्रल थीम क्या है, तो बिना किसी चाहत के हम चिल्ला उठेंगे, छबीले मुर्की नेकू बजाओ। ठीक है, तो ये वाला भी उदाहरण आप अगर सख्य भाव पर आता है तो आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार ग्वाल सखाओं में भी विरह दशा का वर्णन किया गया है। कभी कभी निष्ठुरता के खींच पर भी वो शिकायत कर देते हैं, उपालम कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे ये है कि खेलन में कोका को गोसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबसी करत रसैया। ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये समानता का जो भाव था वो इस दोहे में देखने को मिलता है। तो दूसरा भाव हमने देखा प्रेम का सख्य भाव। अंतिम जो भाव देखना है वो है दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य मतलब प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है, वो दाम्पत्य प्रेम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रेम का जो विकास हुआ है, भारतीय परंपरा का विकास है। हास परिहास छेड़छाड़ के साथ स्वाभाविक रूप से प्रेम व्यापार हुआ है। यहां पर प्रेम की उत्पत्ति में रूप लिप्सा और साहचर्य का परिचय मूलक जो प्रेम है, दोनों का योग है। रूप का आकर्षण बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम में रूप का आकर्षण तो है ही, साथ ही परिचय व साहचर्य भी है। शुक्ल जी का कोट है, बड़ा थोड़ा मुश्किल कोट है, आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन उदाहरण जरूर लिखना है कि परिचय से जो भ्रमर गीत में जो गोपियों का और राधा का और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो परिचय से ही आरंभ हुआ है। उसमें ये कोट जरूर ध्यान रखना, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बूटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ठीक है, तो ये परिचय का जो उदाहरण है, ये बड़ा कोट है, उदाहरण है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। मैं लिख दिया था नोट्स में, पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है भ्रमर गीत एक वियोग श्रृंगार के रूप में। मैंने इसके सारे पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं। 11 से 12 पॉइंट है, पर सारे आप नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, तो मैं चाहूँगा 5 से 6 बिंदुओं को अच्छे से तैयार कर लें, है ना, उन्हीं को आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। भ्रमर गीत एक वियोग श्रृंगार के रूप में। तो भ्रमर गीत जो है उसका मूल विषय ही प्रवास विप्रलंभ है। प्रवास विप्रलंभ का मतलब होता है कि जब किसी का प्रेमी प्रवास पर चला जाता है, उसकी वजह से जो वियोग होता है उसको प्रवास विप्रलंभ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने दायित्वों के लिए कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं, और राधा
सभी गोपियां व्याकुलता की स्थिति में हैं। एक तो है वियोग श्रृंगार और दूसरा है उपालंब काव्य। उपालंब का मतलब होता है उलाहना देना। तो प्रेमी के किसी विशेष व्यवहार पर व्यंग्य के माध्यम से जब चोट की जाती है तो उसको उपालंब काव्य कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अगला वाला पार्ट, पर उपालंब काव्य है, ये पूछा जा सकता है। उपालंब जो परंपरा है उसकी शुरुआत होती है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के उपालंब काव्य से। पुरुष की मधुलोभी प्रवृत्ति पर भ्रमर के माध्यम से उपालंब की व्यंजना की जाती है। इसका नाम भ्रमर गीत इसीलिए बनता है, ठीक है। और सूरदास ने इस परंपरा को कहाँ पहुंचाया है? चरम पर पहुंचाया है। अब मान लीजिए, देखिए उपालंब पर सवाल आ गया, तो आप यहां से शुरू कीजिए ना कि जिस उपालंब काव्य की परंपरा की शुरुआत कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से की थी, जिसमें पुरुष की मधुलोभी प्रवृत्ति पर भ्रमर के माध्यम से उपालंब की व्यंजना की गई थी, उसको इस परंपरा को चरम पर पहुंचाने का कार्य सूरदास जी ने किया है। तो आपका बहुत ही अच्छी भूमिका बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये तो हमने समझा कि वियोग किसका है? राधा का है, गोपियों का है। क्यों है? प्रवास विप्रलंब है, एक उपालंब काव्य भी है और उसका एक बैकग्राउंड हमने समझा। अब देखते हैं वियोग की विशेषताएं क्या हैं वियोग विरह की। तो विरह की सारी दशाओं का सूरदास जी ने वर्णन किया है, बल्कि ऐसी दशाओं का भी चित्रण शामिल किया है जो इन दशाओं में शामिल नहीं होते। तो इन्होंने विरह की सारी दशाओं को विस्तार दिया है। वियोग इतना है कि कृष्ण के दर्शन की भी क्या है? भूखी हैं। दर्शन भी मिल जाए तो वो काफ़ी अपने आप को लकी समझ रहे हैं कि भाई केवल श्री कृष्ण के दर्शन भी मिल जाए तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, ठीक है ना। तो रोजाना इस क्या कर रहे हैं? उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। दर्शन की अभिलाषा इतनी गहरी है कि गोपियां उद्धव को देखकर भी कृष्ण से मिलने का सुख पाती हैं। मतलब उनके पास में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति भी आ गया है तो उससे भी वे खुश हैं। उद्धव पालागो भले आए, तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाए। कि उद्धव पाए लगे, बहुत अच्छा किया आप आए। तुमको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने श्री कृष्ण को ही देख लिया है और आपने हमारे जो ताप है, जो विराग्नि है, उस पर क्या किया? उसको आपने नष्ट करने में कहीं ना कहीं मदद की है, ठीक है। फिर ये आकुलता और बेचैनी बढ़ती जाती है, अखियां हरिदर्शन को भूखी, है ना। तो ये वाला आप उदाहरण शामिल कर सकते हैं। फिर दूसरा अगला जो पॉइंट है कि विरह में एक स्तर के बाद आने के बाद विरही को यह चिंता सताने लगती है कि किसी कृत्य से नाराज होकर तो प्रिय ने प्रवास नहीं कर लिया है। जैसे अगर मान लीजिए आप भी किसी प्रेम संबंध में हैं और कोई आपसे रूठ जाता, आपसे मान लीजिए बातचीत नहीं होती है, कुछ ऐसा होता, तो कहीं आपको बार बार डर नहीं लगता कि भाई कोई मेरी बात पे नाराज़ तो नहीं हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरे से बात नहीं करे। तो एक साइकोलॉजी है जिसको सूर ने बहुत अच्छे से पकड़ा है और वो इस जो भ्रमर गीत है इसमें उन्होंने इसको व्यक्त किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं मैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आत्मसमाधान। आत्मसमाधान का मतलब ये है कि खुद को तसल्ली देना। किसी व्यक्ति पर घोर दुख सहकर भी कभी यह मन में नहीं आता कि इससे अच्छा होता कि प्रेम न होता। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भले ही कितना ही संकट आ जाए प्रेम पे, पर कभी ये अफसोस नहीं करता कि यार इससे बढ़िया तो प्रेम ही नहीं होता। अब देखिए, गोपियां विरह की स्थिति में है, घनघोर विरह है उनके जीवन में, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। देखिए ये वाला पद देखिए, हम तो दोनों भांति फल पायो, हम तो दोनों भांति का फल प्राप्त किया। जो ब्रजनाथ मिले तो नहीं को, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नातरु जग जस गायो। अगर नहीं भी मिलेंगे तो कम से कम हमारा जो जगत है वो तो हमें इस बात के लिए याद रखेगा, ठीक है। फिर एक और अवस्था आती है जिसमें विरही को विरह से ही प्रेम होने लगता है। तो ये विशेषता भी यहाँ देखने को मिलती है। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने लिख दी हैं, बाकी शॉर्ट में लिख दी हैं, जिनको आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसमें एक दो मैं महत्वपूर्ण बता देता हूँ
एक तो ये वाला जरूर याद करना कि मानवेतर प्रकृति का समावेश, ये छायावाद की भी एक विशेषता देखने को मिलती है, जिसमें मनुष्य ये मानता है कि उसके विरह में प्रकृति भी शामिल हो जाए। तो इन्होंने इसके लिए लिखा, मधुबन तुम कत रहत हरे, कि जब श्री कृष्ण चले गए तो तुम क्यों हरे हो। ये वाला जो भाव है कि प्रकृति से भी उम्मीद की जा रही है कि तुम्हें भी विरह में होना चाहिए, ये है मानवेतर प्रकृति का समावेश। ठीक है, इतने पॉइंट पे आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। 20 मार्क्स का अब सबसे बड़ा सवाल आएगा, उससे बड़ा सवाल आता नहीं है हमारे यहाँ, उसमें इतने पॉइंट भी पर्याप्त होंगे पूरे प्रश्न को लिखने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या देखा, हमने एक तो देख लिया सूरदास जी की प्रेम पद्धति क्या है। वापस टॉपिक्स पे चलते हैं। सूरदास और उनकी प्रेम पद्धति देख ली हमने। भ्रमर गीत एक वियोग श्रृंगार के रूप में देख लिया। अब हमें 3 टॉपिक और करने हैं। एक तो सामाजिक पक्ष क्या है, भक्ति भावना का दार्शनिक आधार क्या है, और वक्रता एवं वाग विदग्धता क्या है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। आज का वीडियो देखिए लंबा होने वाला है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अच्छा, इससे पहले हिंदी साहित्य का जो सामाजिक पक्ष देखें इनका भ्रमर गीत का, उससे पहले हिंदी साहित्य के एक अद्भुत उपालंब काव्य के रूप में भ्रमर गीत को देखते हैं। तो उपालंब देखो यहाँ पर कहाँ है, शुरुआत कहाँ से हुई, अभिज्ञान शाकुंतलम से। यहाँ पर कहाँ किस किस को उपालंब दिया, किसको उलाना दिया गया, उद्धव को दिया गया है जो प्रेम को हीन समझते हैं, निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर आए हैं, और श्री कृष्ण को जो प्रेम की कद्र नहीं कर रहे। ठीक है, शुरुआत में उपालंब नहीं है, लेकिन उद्धव का आना भी उन्हें श्री कृष्ण का आना लगते हैं, वही वाला कोटेशन दोबारा आ गया है। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञानोपदेश देना शुरू करते हैं, निर्गुण भक्ति को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तब वो गंभीरता से उसको उल्हाने के माध्यम से उन्हें कहते हैं। ठीक है, और बाद में जब पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि इनका उद्देश्य आने का तो कुछ और ही है, तो वो उल्हाने का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये पॉइंट आप अपने आप देख लेंगे। ठीक है, एक टॉपिक ये है कि सूर की गोपियों व तुलसी के सीता के वियोग की तुलना जो की गई है। शुक्ल जी ने क्रिटिसाइज किया है गोपियों के विरह को। उन्होंने कहा है कि इतना कोई मार्मिक विरह नहीं है। मैं केवल समझा रहा हूँ टॉपिक, नोट्स आप देख लीजिएगा कि कोई मार्मिक नहीं है ये वियोग। क्यों? क्या भाई थोड़े 2-4 कोस की दूरी पर हैं श्री कृष्ण जी, मथुरा। गोपियाँ जाके क्या मिल नहीं सकती? मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है, तो ये कैसा वियोग है कि इतने दूर पे जाके आप जिसका वियोग कर रहे हैं उससे नहीं मिल पाते। वियोग तो सीता का है, वियोग तो सीता का है जो राक्षस के चंगुल में है और समुद्र पार है। ये है सीता का वियोग। तो अगर दोनों की तुलना की जाए तो गोपियों का विरह तो उनको हास परिहास लगता है, हास्यप्रद लगता है। ठीक है, लेकिन इसको खंडन किया है किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। उन्होंने क्या कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रिय और प्रेयसी की भौगोलिक दूरी से आप विरह की गंभीरता नहीं तय कर सकते कि कितनी भौगोलिक रूप से दूर है। मानसिक दूरी का भी महत्व होता है कि मन से कितना दूर है, मानसिक रूप से क्या विरह की स्थिति है। यहाँ पर गोपियाँ क्या हैं? मान की स्थिति में हैं। किसकी स्थिति में? मान, अमान सम्मान की स्थिति में हैं। अगर वो कृष्ण से मिलने चले जाएं तो उनके आत्मसम्मान को क्या पहुंचेगी? ठेस पहुंचेगी, और प्रेम की गहराई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ये जो आपने कहा है कि गोपियों का विरह एक गंभीर किस्म का है, यह अनुचित है। तो ये जो डायमेंशन है कि दोनों की तुलना अगर करनी हो तो आप एक शुक्ल जी को कोट करेंगे और एक नंद दुलारे वाजपेयी को उसके विपक्ष में कोट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो है सूर के काव्य में सामाजिक पक्ष। देखिए, इस टॉपिक में एक विवाद की स्थिति है कि भाई सूर का जो काव्य है, क्या वो सामाजिक दायित्वों के प्रति जवाबदेह है या नहीं है। आचार्य शुक्ल का एक मत है, उनकी जो 2 रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और भ्रमर गीत की भूमिका, इसमें इन्होंने स्पष्टतः कहा है कि सूरदास सामाजिक समस्याओं के प्रति बेपरवाह थे। सूर के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने भाव में मग्न रहते थे। तुलसीदास जी के समान
लोक संग्रह का भाव इनमें न था, समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह वे नहीं करते थे। तो यह शुक्ल की ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन क्यों कहते थे वो ऐसा? क्योंकि वो कहते थे कि राम भक्ति काव्य है वो लोकमंगल की साधनावस्था का काल है, तो वहीं कृष्ण भक्ति काव्य धारा लोकमंगल की सिद्धावस्था का काल है। कहने का मतलब ये था कि उस समय तक राम भक्ति काव्य धारा तक लोकमंगल की सिद्धि हो चुकी थी और कोई लोक संकट उपस्थित नहीं था। इसीलिए सूरदास ऐसा काव्य लिख पाए, क्योंकि समाज में कोई समस्या ही नहीं थी। सामान्य तौर पर देखें तो आक्षेप सही नजर आता है, क्योंकि वात्सल्य और प्रेम मुख्य विषय है। राजनीतिक समस्याओं का कोई विस्तृत अंकन है नहीं। सामाजिक विषयों पर कविता न के बराबर बात करती है। लेकिन अगर इसका सूक्ष्म विवेचन करें तो हम पाएंगे सामाजिक समस्याओं पर चोट की गई है। धर्म के क्षेत्र में निर्गुण मार्ग व योग मार्ग का उस टाइम पर जो आतंक था, तत्कालीन समस्या क्या थी? निर्गुण और सरगुण का जो विवाद चल रहा था, उसमें उद्धव गोपी संवाद को शास्त्रार्थ में रूपांतरित कर अंत में जीत सगुण काव्यधारा की है। तो कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक समस्याओं पर ही तो चोट की है। एक पॉइंट और है, हिंदू गोचारण परंपरा, पशुपालक व कृषि प्रधान समाज में गोचारण काव्य की भी इन्होंने बात की है। सही फसल न हो पाने पर दुर्घटना से बनने वाली मनोदशा का भी सांकेतिक वर्णन उन्होंने अपने आर्थिक प्रतीकों के माध्यम से किया है। ये इसका उदाहरण है। ऐसे ही सामंती शोषण परक प्रणाली, जिसका स्वयं भी झेल चुके थे सूरदास, उसको भी अपने काव्य में जगह दी है। राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा है, राजनीति की रीति सुनो हो, चरत बरी चरखेत, सूरदास ऐसी क्यों निभे अंधाधुन सरकार। ठीक है, तो ऐसे ये 1-2 पॉइंट और इसके कोटेशंस आप याद कर लेंगे। नारी मुक्ति की प्रस्तावना लेकर आते हैं। सामाजिक संक्रमण से गुजर रहे दौर में व्याकुल जो समाज है उसको आनंद प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि लोकमंगलकारी थी, इसका जो प्रभाव था वो लोकमंगलकारी था। तो 1-1, 2-2 पॉइंट आप इसके याद करेंगे और उससे जुड़े हुए कोटेशन याद करेंगे तो ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है सूरदास की भक्ति भावना का दार्शनिक आधार। तो जो मेरा दार्शनिक आधार वाला वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपको समझाया है। जब हमने वल्लभाचार्य को पढ़ा था, जब हमने कृष्ण भक्ति काव्यधारा को पढ़ा है, तब मैंने इसको डिटेल में चर्चा किया है। तो अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इस टॉपिक को, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पर मैंने शुद्धाद्वैतवाद की भी बात की है। मैंने पुष्टि मार्ग को बहुत अच्छे से समझाया है आपको, पुष्टि जीव क्या होते हैं और अनुग्रह वाली भक्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। लास्ट जो टॉपिक है वो है सूर की कविता में वक्रता या वाग्विदग्धता। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले वक्रता का मतलब समझिए। वक्रता ये है कि बात को टेढ़े मेढ़े ढंग से कहना ताकि वह प्रभावशाली बन जाए। वाग्विदग्धता क्या है? वक्र कथन की वह शैली जिसका प्रयोग व्यंग्यपूर्ण आक्रमणों के लिए किया जाता है। व्यंग्य शैली है, ये व्यंग्य शैली है और वक्र कथनों के माध्यम से आक्रामक रूप से बात कही जाती है। अब हम ये देखेंगे, ये तो डेफिनेशन हुई इसकी कि सूर इस शैली के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। शुक्ल जी ने तारीफ की है, सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्राय उतनी ही चतुरता व वाग्विदग्धता भी है। किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग इन्हें मालूम थे। ठीक है, सर्वाधिक समावेश कहाँ हुआ है? भ्रमर गीत सार में हुआ है। क्यों? कृष्ण की भ्रमरवर्ती से वे परेशान हैं। ठीक है, कौन? गोपियां और राधा। ठीक है, उद्धव का आगमन क्या है? शुष्क एवं ज्ञान मार्गी है। अतिथि का सम्मान बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम की रक्षा करने के लिए वक्र कथनों का प्रयोग किया गया है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि गोपियों की वाणी ने यह वक्रता हृदय की प्रेरणा से उठते हुए भावों की लपेट में ग्रहण की है। अति भावुकता के भाव के शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अभिधात्मक शैली में अपनी बात नहीं कह पाता, इसलिए वो वक्रता का प्रयोग करता है।
अब बात आती है कि भ्रमर गीत सार में भाव प्रेरित वक्रता के संदर्भ क्या क्या हैं। तो 3 संदर्भ हैं। पहला, गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में वक्रता मूलक शैली में पूछती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझावे, सोहदे बूझती सांच न हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। ठीक है, तो वक्रता मूलक शैली में निर्गुण ब्रह्म के बारे में सवाल कर रही हैं। दूसरा, गोपियां अपने प्रेम के बारे में ठोस तर्क प्रस्तुत कर रही हैं, वो भी वक्र शैली में। उधो मन ने भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। और तीसरा संदर्भ है, गोपियां उद्धव के व्यंग्यों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी वक्रता का यूज करती हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग के ब्रज में आन उतारी। तो ये तीनों का एक एक डायमेंशन और तीनों का एक एक कथन अगर आप याद करेंगे तो काम चल जाएगा। अब इन तर्कों के बाद वो क्या करती है, एक निष्कर्ष पर भी पहुंचती हैं। वो क्या है, उद्धव निर्गुण को मानते हैं, गोपियां सगुण को मानती हैं, इसमें विरोध कैसा। उद्धव को समझाती हैं कि प्रकृति और जीवन में निहित जीवनता और प्रेम के संदेश को सुनो तथा आनंद से विमुख होने के निरर्थक प्रयासों से बचो। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब बस ये है कि अंत में इस वाग विदग्धता से वो क्या हो जाती हैं, जीत जाती हैं, इसी शैली से जीत जाती हैं और सगुण मार्ग की ओर आकृष्ट उद्धव भी होने लगते हैं। तो ये लास्ट पंक्ति आप याद करेंगे, अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण कहिवे को, भयो सगुण को चेरो। ठीक है, ये एक क्लाइमैक्स है जब उद्धव सगुण भक्ति को मान लेते हैं। तो बार बार यूज होगा, इस कथन को आपको याद करना है। तो इस अद्भुत वक्रता वाग विदग्धता का यह परिणाम था कि सहज सरल निरक्षर गोपियां उद्धव पर भारी पड़ती है और उद्धव को मुंह की खानी पड़ती है और सगुण को मानना पड़ता है। तो कितनी सफलता मिली, क्या फायदा हुआ, क्या है वक्रता वादिदग्धता, ये हमने देख लिया। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके नोट्स में है, ये आप खुद से देखेंगे, बड़ा आसान है, तो इसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद से देखेंगे। कल हम सूरदास की अलंकार योजना के बारे में तैयार करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं भी जाना, आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे, पर टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं, थोड़ा टाइम लगता है टॉपिक्स में, तो आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क में बताया है ये आप काम खुद से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल सूरदास के अन्य टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।